जल्दी स्लाइड आ जाइए। क्या हाल है धर्मवीर, अक्षय? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अक्षय, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं। कल तक जो करवाया था वो समझ में आ गया क्या? कल तक जो करवाया था वो समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। चलो ज्यादा टाइम को खराब नहीं करते हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ये तो अपना फिक्स है कि क्लास स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है। लक्ष्य चौधरी आवाज आ रही है क्या मेरी आपको? लक्ष्य चौधरी आवाज आ रही है? लक्ष्य धर्मवीर आवाज वीडियो आ रही है? चलो, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको करवाया था प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा क्या होता है, प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा से क्या क्या हम कर सकते हैं, वो नाभिकीय स्थायित्व को प्रदर्शित करती है। उसमें मैंने बताया था नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय विखंडन क्या होता है? देखो, जब एक बड़ा व भारी नाभिक यानी जिसकी द्रव्यमान संख्या बहुत ज्यादा है टूटता है, हल्के नाभिकों में टूटता है, तो क्या होता है? नए नाभिक बनते हैं, और जो नए नाभिक बनते हैं वो क्या होते हैं? ज्यादा स्थायी होते हैं। तो आगे अपने चलते हैं और आगे इसको बढ़ाते हैं। तो ध्यान से आप देखेंगे और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नाभिकीय विखंडन की बात करते हैं। बिल्कुल, चलो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन। देखो, नाभिकीय विखंडन क्या होता है? अब आपको ये तो पता लग गया कि जो जिसकी द्रव्यमान संख्या बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, वो बड़ा व भारी नाभिक होता है। और अगर हम उसको तोड़ दे हल्के हल्के नाभिकों में, तो जो हल्के हल्के नाभिक बनेंगे वो ज्यादा स्थायी होंगे। तो हमारे को नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? तो आप क्या लिखोगे? जब किसी बड़े व भारी नाभिक जब किसी बड़े व भारी नाभिक पर जब किसी बड़े व भारी नाभिक पर मंदगामी न्यूट्रॉन, अभी बताऊंगा मैं क्या होता है। जब किसी बड़े व भारी नाभिक पर मंदगामी न्यूट्रॉन गिराते हैं, तो यह नाभिक तो यह नाभिक तो यह नाभिक हल्के नाभिकों में हल्के नाभिकों में हल्के नाभिकों में जाता है हल्के नाभिकों में टूट जाता है। विखंडन के बाद नाभिक के विखंडन के बाद अधिक मात्रा में नाभिक के विखंडन के बाद अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। नोट्स में आपको भेज दूंगा, आज मैंने आपको बताया है, नोट्स में भेज देता हूं। नाभिक के विखंडन के बाद अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है।
तो कहने का मतलब है जब किसी बड़े हुए भारी नाभिक पर, जैसे इसमें एग्जांपल हमारे को जो पढ़ना है हमारे सिलेबस में जो है, हमारे सिलेबस में कौन सा नाभिक है बड़ा में भारी? यूरेनियम। ठीक है, जैसे यूरेनियम का, यानी यूरेनियम कौन सा? 92U235, यूरेनियम 235। अब इस यूरेनियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है? देखो 235 120 से कितनी ज्यादा है, जस्ट डबल के आसपास है। तो 92U235 यानी यूरेनियम जब किसी बड़े में भारी नाभिक पर मंदगामी न्यूट्रॉन गिराते हैं तो ये नाभिक हल्के नाभिकों में टूट जाता है। मंदगामी न्यूट्रॉन का मतलब बताता हूं, एक ऐसा न्यूट्रॉन जिसकी स्पीड बहुत कम होती है, जिसकी स्पीड क्या होती है? बहुत कम होती है, और वो जब इसके ऊपर गिरता है तो वो यूरेनियम उसको अवशोषित कर लेता है। अभी केवल आपको याद रखना है, जब किसी बड़े में भारी नाभिक पर मंदगामी न्यूट्रॉन गिराते हैं तो ये नाभिक हल्के नाभिकों में टूट जाता है। विखंडन के बाद अधिक मात्रा में क्या होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। एक बड़े में भारी नाभिक को तोड़ना ही क्या कहलाता है? नाभिकीय विखंडन कहलाता है। एक बड़े में भारी नाभिक को तोड़ना ही क्या कहलाता है? नाभिकीय विखंडन कहलाता है। अब जैसे नाभिकीय विखंडन की अगर अपने बात करें तो जैसे कैसे कैसे ये रिएक्शन होते हैं, देखो जैसे कि मान लो ये आपका यूरेनियम 235 है, 92U235, ठीक है। ये यूरेनियम 235 से होता कैसे है, ध्यान से समझना। इस यूरेनियम 235 के ऊपर किसको गिराते हैं? मंदगामी न्यूट्रॉन को। न्यूट्रॉन को लिखते हैं 0n1 से, ठीक है। ये होता है 0n1 लिख दो या सीधा n लिख दो, एक ही बात है। तो ये आपका होता है मंदगामी न्यूट्रॉन। मंदगामी न्यूट्रॉन मतलब क्या होता है? जिसकी स्पीड कम हो। मंदगामी न्यूट्रॉन का मतलब क्या होगा? जिसकी स्पीड कम हो, जिसकी स्पीड कम होती है। जैसे इस मंदगामी न्यूट्रॉन को गिराते हैं तो ये क्या कर लेता है? जो यूरेनियम होता है ना, ये इस मंदगामी न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेता है। तो देखो यहाँ पर 92 है, यहाँ पर 0 है, तो अवशोषित करने के बाद ये तो 92 ही रहेगा यूरेनियम। यहाँ पर है 235 और एक यहाँ पर है, तो कितना बन जाएगा? 236 बन जाएगा। अब क्या है? यूरेनियम ने न्यूट्रॉन को क्या कर लिया? अवशोषित कर लिया। न्यूट्रॉन ने यूरेनियम को क्या कर लिया? अवशोषित कर लिया। जैसे ही न्यूट्रॉन को यूरेनियम अवशोषित करेगा, जैसे ही यूरेनियम न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है तो इस यूरेनियम की आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है, मतलब अंदर की ऊर्जा बढ़ जाती है। जैसे आपने देखा हुआ इंसान जा रहा होता है, फिल्मों में दिखाते हैं, और उसके अंदर आत्मा घुस जाती है। जैसी आत्मा घुसती है तो उस आदमी के अंदर की आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है, तो फिर वो बड़ी बड़ी गाड़ियों को उठा के भी फेंक देता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब बाहर से किसी को ऊर्जा मिल जाती है, जैसे खुद की आदमी की तो थी ऊर्जा, इंटरनल ऊर्जा, और उसके अलावा किसी अंदर किसी और आत्मा आ गई है, उसकी भी एनर्जी उसके अंदर आ गई, तो डबल एनर्जी होगी। तभी तो वो देखा किसी गाड़ी को फेंक दिया, कभी किसको चक्कर फेंक दिया, उल्टा उड़ने लग गया, तो वो वहां से क्या है? उसकी एनर्जी आ गई। अब उसकी एनर्जी आ गई तो ऐसे यूरेनियम को जब एनर्जी मिलती है न्यूट्रॉन के अवशोषित करने के बाद, तो वो न्यूट्रॉन यूरेनियम क्या करने लगता है? तेजी से कंपन करने लग जाता है। यानी ये यूरेनियम क्या करता है? तेजी से कंपन करने लग जाता है। जब तेजी से कंपन करने लग जाता है उसके बाद क्या होता है? बहुत तेजी से, यानी यूरेनियम क्या कर रहा है? कंपन कर रहा है। और यूरेनियम तेजी से कंपन करने लगता है, उसके थोड़ी देर बाद में क्या होता है? यूरेनियम टूट जाता है। उसके थोड़ी देर बाद में क्या होता है? यूरेनियम टूट जाता है। यूरेनियम टूटता है किसमें? जैसे अलग अलग रिएक्शन होती है, मैं आपको लिखाऊंगा। जैसे मैं यहाँ पर जो आपको रिएक्शन बता रहा हूँ वो बेरियम और क्रिप्टॉन वाले, और भी है और तरीके से भी टूटता है, वो एग्जाम्पल लिखा दूं मैं। तो यहाँ पर जैसे बेरियम में टूट गया, और ये किसमें टूट गया? क्रिप्टॉन में, ठीक है। ये बेरियम में टूट गया। जैसे बेरियम का जो होता है परमाणु क्रमांक 56 होता है, और इसका द्रव्यमान संख्या 141, और इसका होता है 36 Kr92। देखो अब ये क्या होता है? इसमें टूटता है ये बेरियम और क्रिप्टॉन। अब ये तो बेरियम और क्रिप्टॉन होते हैं ना, ये हल्के नाभिक होते हैं। ये क्या होते हैं? हल्के नाभिक होते हैं, देख सकते हो। यानी जो जो टूटा है उसकी द्रव्यमान संख्या 235 थी, और जब टूट गई तो एक बना 141 द्रव्यमान संख्या वाला, और एक बना 92। तो इन दोनों की द्रव्यमान संख्या इससे तो कम ही है, तो ये दोनों हल्के नाभिक जो थे वो ज्यादा स्थायी थे इस यूरेनियम की तुलना में। लेकिन जब ये विखंडन होता है तो विखंडन के बाद में 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। कितने न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं? 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, और ये 3 न्यूट्रॉन जो है ना, ये बहुत तेजी से निकलते हैं। क्यों निकलेंगे? क्योंकि सीधी सी बात है, विखंडन के बाद बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। मतलब इस विखंडन के साथ साथ में क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। और जब ये ऊर्जा इन न्यूट्रॉनों को मिलती है तो ये न्यूट्रॉन बहुत तेजी से गति करते हैं, इसलिए ये निकले हुए न्यूट्रॉन अपने कौन से होते हैं? तीव्रगामी न्यूट्रॉन होते हैं। कौन से न्यूट्रॉन होते हैं? तीव्रगामी न्यूट्रॉन। लेकिन याद रखना, यूरेनियम का विखंडन जो होता है, यूरेनियम का विखंडन जो होता है वो मंदगामी न्यूट्रॉन करते हैं, जिनकी स्पीड बहुत कम होती है। लेकिन यूरेनियम के विखंडन के बाद जो न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं वो कौन से होते हैं?
तीव्रगामी न्यूट्रॉन। मेरे हिसाब से आपको यूरेनियम का विखंडन समझ में आ गया। अब इसकी रिएक्शन बताऊंगा, जल्दी से बता दो, समझ में आ गया तो यस कर दो और देख लो आपके सामने है। चलो आगे चलते हैं। सुबह का टाइम सही है, ज्यादा गर्मी भी नहीं रहती है और अब देखो पढ़ना है तो टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। सुबह का टाइम बढ़िया है, दोपहर में कितनी गर्मी होती है। अब देखो जैसे यूरेनियम नाभिक की विखंड जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन मैं आपको बताता हूँ। देखो कैसे, यानी जब न्यूट्रॉन गिरता है किस पे, 92U235। ठीक है, अब मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे होता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या बनता है, 92U236। ठीक है, 92U236 बनने के बाद में क्या होता है, 92U236 बनने के बाद क्या होता है, ये टूटता है। अब वो कंपन कुंपन नहीं दिखाना है तो रिएक्शन लिख रहा हूं। एक तो बनता है 56BA141, ये आपको याद रखना है, प्लस 36KR92 और प्लस में 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं और प्लस में क्या होती है, ऊर्जा निकलती है। ये रिएक्शन है। ठीक है, यानी ये कौन सा न्यूट्रॉन होता है, ये होता है मंदगामी न्यूट्रॉन। कौन सा न्यूट्रॉन होता है, मंदगामी न्यूट्रॉन, यानी जिसकी स्पीड क्या होती है, कम। ये वो यूरेनियम है जिसका विखंडन करना है। ये क्या होता है, बेरियम होता है, बेरियम। और ये कौन सा है, क्रिप्टोन, क्रिप्टोन। ये कितने हैं, तीव्रगामी न्यूट्रॉन है। ये क्या है, तीव्रगामी न्यूट्रॉन है, यानी जिनकी स्पीड क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो अब देखो याद कैसे करोगे, इधर देखो, जब न्यूट्रॉन इससे अवशोषित हुआ तो 92+0 बन के हो गया 92 और 235 प्लस 1 हो गया 236। ये 92 टूटा तो यहाँ पर भी पूरा बराबर होना चाहिए। इधर तो बनना चाहिए 92, तो 56 तो ये रहा और 36 ये रहा और ये जीरो है, भाई 3 है लेकिन इनका जीरो होता है, तो 0+36+56 92। उसके बाद क्या होता है, 141 ये रहा, 92 ये रहा, तो 141 में 92 जोड़ोगे तो बनेगा 233। 141 में 92 जोड़ोगे तो बनेगा 233। आप एक का याद कर लो, जैसे 56 दिए 141 याद कर लो, तो आपको पता है 56 भी 141 है, इधर तो जीरो होता है तो अगले वाले का 36 ही होगा। 56 में 36 जोड़ोगे तभी तो 92 आएगा। और उसके बाद 141 है, देखो 3 न्यूट्रॉन है, इसका एक न्यूट्रॉन का एक ऊपर होता है, ऐसे 3 है तो 3 तो ये हो गए। ठीक है, तो कितना हो गया, 3 ये हो गए और 141 ये हो गया, 144 हो गया। 144 में अपने कितना जोड़ेंगे, 236 बन जाए 92, तो 36 की यार क्या हो गया, 92। और विखंडन के बाद क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। ये तो 3 न्यूट्रॉन वाली थी। कई बार यूरेनियम का रिएक्शन जैसे ये न्यूट्रॉन की स्पीड पर डिपेंड करता है। और दूसरे तरीके से क्या होता है, आपको तो एक याद रखनी है, आपको कितनी याद रखनी है, एक याद रखनी है। ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से भी टूट सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 0N1 + 92U 235, ये बन जाएगा 92U 236। ठीक है, 54XC, जिनोन होता है ना, 54XC 140 प्लस
38 SR 98 94 94 प्लस 2 न्यूट्रॉन और प्लस में ऊर्जा। आप बस एक याद रखें, ये मैंने आपको बता दिया, ये भी हो सकती है, ऐसे भी होता है, तो वही मंदगामी न्यूट्रॉन है, ये जिनोन हो गया, सेलेनियम हो गया, ये आपका तीव्रगामी न्यूट्रॉन हो गया, ये ऊर्जा हो गई। आप तो वो एक ऊपर वाली याद रखें। तो क्या आपको ये विखंडन अभिक्रिया समझ में आई क्या? जल्दी से बताओ, फिर आगे चलते हैं। मैसेज कर दिया करो फटाफट। रिकॉर्डेड वीडियो सारे देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। रवि मेहरनाथ जो मैथ का बच्चा है, शायद उसने तो इलेक्ट्रिक करंट वाला, और लक्ष्य लक्ष्य भी बढ़िया काम कर रहा है, डेली नोट्स भेज रहा है। संजीव अपने गांव गया हुआ है, और गीतेश चंडीगढ़ है, तो वो वैसे ही नहीं देख पा रहा, लेकिन वीडियो सब देख रहे हैं। लेकिन धर्मवीर, तुम अब वीडियो बना के, नोट्स बना के नहीं भेज रहे हो। चलो आगे चलते हैं अपने। तो ये आपने नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया देखी है, ये क्या होता है नाभिकीय विखंडन। अब देखो, विखंडन अभिक्रिया जो होती है ना, ठीक है, विखंडन अभिक्रिया को मैंने आपको दरअसल बता दिया नॉर्मली तरीके से, ठीक है। अब अगर अपने बात करें, तो ये मैंने बता दिया मंदगामी न्यूट्रॉन होता है, नोट्स में आपको भेज दूंगा। अब अगर अपने बात करें, अब मैं अगर अपनी बात करें, तो ध्यान से आप समझेंगे इसको और ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि देखो, ध्यान से आप समझने की कोशिश करें इसको, ठीक है। अब आपने यूरेनियम 235 का विखंडन कर दिया। यूरेनियम 235 का जो विखंडन होता है ना, वो कुछ इस तरीके से होता है। अब देखो होता क्या है, विखंडन अभिक्रिया की अगर अपने बात करें, विखंडन अभिक्रिया की अगर अपने बात करते हैं, तो ध्यान से देखेंगे। देखो, जब यूरेनियम के ऊपर क्या होता है, न्यूट्रॉन गिरता है। अब आप सीधा याद रखें, जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉन गिरता है, तो क्या बनता है, एक तो बेरियम। जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉन गिरता है, एक तो बनता है बेरियम, एक क्या बनता है, क्रिप्टॉन, ठीक है। बेरियम और क्रिप्टॉन बनता है, उसके साथ में क्या बनते हैं, 3 न्यूट्रॉन। इनके साथ में क्या बनता है, 3 न्यूट्रॉन, ठीक है। इनके साथ में क्या बनते हैं, 3 न्यूट्रॉन। इन 3 न्यूट्रॉनों की, आपको पता है ये तो मंदगामी होता है, ये तो क्या होता है, मंदगामी न्यूट्रॉन होता है। मंदगामी न्यूट्रॉन मतलब जिसकी स्पीड कम होती है। ये यूरेनियम को तोड़ने के बाद, बेरियम और क्रिप्टॉन में तोड़ने के बाद 3 तीव्रगामी न्यूट्रॉन बनते हैं। अगर हमें आगे और विखंडन करवाना है, किसी और यूरेनियम पदार्थ के नाभिक का विखंडन करवाना है, तो उसके लिए आपको इन न्यूट्रॉनों की स्पीड को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इन तीव्रगामी न्यूट्रॉनों की स्पीड को कम कर देते हैं, और कम करने के बाद फिर ये न्यूट्रॉन एक नए यूरेनियम नाभिक पर गिरता है, ठीक है। इसी प्रकार से ये भी एक नए यूरेनियम नाभिक पर गिरता है, और ये भी एक नए यूरेनियम नाभिक पर गिरता है। यानी अगली बार में कितने न्यूट्रॉन यूरेनियम पर गिरते हैं, 3 यूरेनियम पर। अब फिर से ये बेरियम में टूटता है, फिर से ये बेरियम में टूटेगा, और ये किस में टूटेगा, क्रिप्टॉन में। और फिर से इससे कितने न्यूट्रॉन निकलेंगे, इससे फिर से 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। इससे कितने न्यूट्रॉन निकलेंगे, इससे 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, ठीक है। और ये विखंडन अभिक्रिया मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये टूटता है, तो फिर से क्या निकलता है, बेरियम, और फिर से क्या निकलता है, क्रिप्टॉन, ठीक है। इससे भी कितने न्यूट्रॉन निकलेंगे, इससे भी 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। इससे भी कितने निकलेंगे, क्योंकि प्रत्येक नाभिक के टूटने से 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, मैंने आपको बताया। ये फिर जब इसके ऊपर गिरता है, तो फिर किसमें टूटता है, बेरियम में, और फिर किसमें टूटता है, क्रिप्टॉन में। और जब बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट जाता है, ठीक है,
तो फिर कितने न्यूट्रॉन निकलते हैं, इससे 3 न्यूट्रॉन निकले, 3 न्यूट्रॉन इससे निकले और 3 न्यूट्रॉन है इससे निकल गए। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यानी 3 न्यूट्रॉन निकले। अब आप ये देखें कि ये रिएक्शन लगातार फिर ये आगे यूरेनियम नाभिकों का विखंडन करेंगे। तो इस तरीके से ये विखंडन अभिक्रिया चलती रहती है। ये क्या है, विखंडन अभिक्रिया है। ये क्या है, विखंडन अभिक्रिया, यानी किस तरीके से विखंडन होता है और किस तरीके से विखंडन अभिक्रिया चलती है। तो ये विखंडन अभिक्रिया है, ठीक है, कि पहले एक न्यूट्रॉन ने भाग लिया, ठीक है, तो इसको मैंने बांट दिया पीढ़ियों के अंदर कि भाई जो पहली पीढ़ी में भाग लिया, तो पहली पीढ़ी में कितने न्यूट्रॉन ने भाग लिया, तो इसको मैंने कह दिया फर्स्ट पीढ़ी। इसको मैंने क्या कह दिया, फर्स्ट पीढ़ी, विखंडन की पहली पीढ़ी। अगली पीढ़ी के अंदर कितने न्यूट्रॉनों ने भाग लिया, 3 न्यूट्रॉनों ने। तो अगली पीढ़ी में जो न्यूट्रॉनों ने भाग लिया, तो इस पीढ़ी का नाम मैंने क्या रख दिया, विखंडन की सेकंड पीढ़ी नाम रख दिया। ये विखंडन की सेकंड स्टेज रख दिया। अगर ये 3 इन्होंने भाग लिया, तो अगली वाले में कितने भाग ले रहे हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो ये आपकी आगे कौन सी हो जाएगी, आगे दिखाने की जरूरत नहीं है, तो ये कौन सी पीढ़ी हो जाएगी, थर्ड पीढ़ी हो जाएगी। तो आपने एक चीज नोट करी क्या, एक चीज नोट करी क्या, पहले यूरेनियम के विखंडन में एक यूरेनियम नाभिक ने, एक न्यूट्रॉन ने भाग लिया और एक न्यूट्रॉन ने बेरियम और क्रिप्टॉन में तोड़ा यूरेनियम और ऊर्जा निकली, जो भी ऊर्जा निकली हुई। उसके बाद क्या है, 3 न्यूट्रॉन जो नए बने, उन न्यूट्रॉनों की स्पीड को कम किया और फिर यूरेनियम नाभिक, क्योंकि आपको पता है पदार्थ होता है यूरेनियम, ऐसा तो है नहीं कि उसमें एक ही परमाणु होता है, एक परमाणु होगा दही की नाभिक होगा। पदार्थ लोगे यूरेनियम को तोड़ने के लिए तो बहुत सारे परमाणु होंगे, तो सारे नाभिक होंगे, तो सभी नाभिकों को तोड़ना है। तो फिर अगली स्टेज में 3 न्यूट्रॉन भाग लेंगे, 3 न्यूट्रॉन भाग लेंगे तो सीधी सी बात है 3 नए यूरेनियम नाभिक पर गिरेंगे। अब 3 नए यूरेनियम नाभिक, पहले एक ही यूरेनियम टूटा था, अब 3 टूटेंगे। पहले एक यूरेनियम के टूटने से जो ऊर्जा निकली थी, इस बार 3 के टूटने से निकलेगी, तो ऊर्जा कितनी गुनी होगी, 3 गुनी होगी। अगली बार 1 से 3 निकले, तो 3 से कितने निकल गए, 9 निकल गए। तो कितने यूरेनियम नाभिकों को तोड़ेंगे, 9 यूरेनियम नाभिकों को तोड़ेंगे। तो पहले की तुलना में ऊर्जा कितनी गुना हो जाएगी, 9 गुनी हो जाएगी। लेकिन इसकी तुलना में ऊर्जा जैसे यहाँ 3 गुनी हुई थी, तो फिर यहाँ 9 हो गई, तो 3 का और 3 गुना हो गया। तो इस तरीके से एक बार यूरेनियम नाभिक का जो विखंडन स्टार्ट हो जाता है, तो बहुत तेजी से यूरेनियम का विखंडन होने लगता है, क्योंकि पहली बार में तो एक ही टूटता है, उसके बाद अगली बार में 3, फिर 9, तो बहुत तेजी से विखंडन होता है। और जैसे जैसे विखंडन होने लगता है, बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है, क्योंकि पहले में तो थोड़ी सी निकली, फिर उससे 3 गुनी, मतलब धीरे धीरे बहुत, और इतनी अनियंत्रित रूप से ये विखंडन अभिक्रिया चलने लगती है। इसी का उदाहरण है, ये चीज किसमें होती है, यूरेनियम का विखंडन ऐसा किसमें होता है, परमाणु बम के अंदर होता है। नाभिकीय बम जो होता है ना, परमाणु बम, परमाणु बम में यूरेनियम का ही विखंडन इस तरीके से होता है। तभी तो कुछ देर बाद इतनी अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है कि आसपास का इलाका, और आपने देखा होगा पोखरण जैसलमेर में जब क्या है वो परमाणु बम का परीक्षण कर रहे थे, वो विस्फोट हुआ था, तो आज भी क्या है वहां पर बच्चे जो है अपंग पैदा होते हैं, मतलब उनकी रेडिएशन से इतनी एनर्जी निकली थी कि आज बच्चे जो है अपंग पैदा हो रहे हैं। तो ये सब उसी का कमाल है। तो क्या आपको ये विखंडन किस तरीके से होता है, किस तरीके से प्रक्रिया चलती है समझ में आ गया? तो यस कर दो। चलो आगे चलते हैं। अब देखो क्या होता है, एक टॉपिक है आपका पुनरुत्पादन गुणांक। पुनरुत्पादन गुणांक, पुनरुत्पादन गुणांक, पुनरुत्पादन गुणांक जिसको अपने क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन गुणन गुणांक। पुनरुत्पादन गुणांक को अपने क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन गुणन गुणांक। पुनरुत्पादन गुणांक को अपने क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन गुणन गुणांक बोलते हैं। पुनरुत्पादन गुणांक या न्यूट्रॉन गुणन गुणांक को किससे लिखते हैं, के से लिखते हैं। और ये क्या होता है, नाभिकीय विखंडन की किसी पीढ़ी में भाग लेने वाले न्यूट्रॉनों की संख्या बटे में उससे जस्ट पीछे वाली पीढ़ी में भाग लेने वाले न्यूट्रॉनों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है, पुनरुत्पादन गुणांक कहलाता है। तो क्या लिखोगे, विखंडन अभिक्रिया की, विखंडन अभिक्रिया की किसी पीढ़ी में,
विखंडन अभिक्रिया की किसी पीढ़ी में भाग लेने वाले न्यूट्रॉनों की संख्या, विखंडन अभिक्रिया की किसी पीढ़ी में भाग लेने वाले न्यूट्रॉनों की संख्या बटे में इस पीढ़ी से, मतलब ये जो ऊपर वाली पीढ़ी लिखी है, इस पीढ़ी से ठीक पीछे वाली पीढ़ी में, इस पीढ़ी से ठीक पीछे वाली पीढ़ी में, इस पीढ़ी से ठीक पीछे वाली पीढ़ी में भाग लेने वाले न्यूट्रॉनों की संख्या, इस पीढ़ी से ठीक पीछे वाली पीढ़ी में भाग लेने वाले न्यूट्रॉनों की संख्या, विखंडन अभिक्रिया की किसी पीढ़ी में भाग लेने वाले न्यूट्रॉनों की संख्या और ठीक इस पीढ़ी से ठीक पीछे वाली पीढ़ी में भाग लेने वाले न्यूट्रॉनों की संख्या का जो अनुपात है, उसको ये अपने क्या कहते हैं, पुनरुत्पादन गुणांक। अब आप बोलेंगे सर समझ में नहीं आया, आप बताओ। जैसे कि मान लो k बराबर आप यहां पर लेते हो, जैसे कि मैं एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे एग्जांपल न्यूट्रॉन गुणन गुणांक या पुनरुत्पादन गुणांक होता है कि कितने न्यूट्रॉन का, मतलब हर स्टेज में कितने न्यूट्रॉनों का गुणा होता हुआ जा रहा है विखंडन की अभिक्रिया में। तो देखो, जैसे देखो, अब ये तो लेना मत कि सबसे पहले आप सर कह लो कि भी पहली पीढ़ी उससे पीछे वाली, उससे पीछे तो कोई पीढ़ी नहीं थी, पीछे पीढ़ी होनी चाहिए। तो जैसे आपने लिखा सेकंड पीढ़ी, सेकंड पीढ़ी में भाग लेने वाले न्यूट्रॉनों की संख्या, तो सेकंड पीढ़ी, और सेकंड से जस्ट पीछे वाली कौन सी होती है, पहली पीढ़ी, तो यहां आ जाएगा फर्स्ट पीढ़ी। अब सेकंड पीढ़ी में कितने न्यूट्रॉनों ने भाग लिया था, 3। पहली पीढ़ी में कितने ने लिया था, 1, तो 3/1 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और ये 3 ही क्या कहलाएगा, न्यूट्रॉन गुणन गुणांक। यानी अगली स्टेज में पिछली की तुलना में कितने न्यूट्रॉन गुणा के रूप में उत्पन्न हुए जिन्होंने भाग लिया, 3 ने लिया। आप कहते हैं सर क्या अगर मैं तीसरी और दूसरी ले लो तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। देख लो, तीसरी पीढ़ी में तो 3, दूसरी पीढ़ी में कितना आ जाएगा, दूसरी पीढ़ी। अब तीसरी में कितने थे, 9 थे, दूसरी में कितने थे, 3 थे, फिर भी कितना आया, 3 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी हर स्टेज में, हर अगली स्टेज में पिछली की तुलना में 3 गुना न्यूट्रॉनों का ज्यादा उत्पादन हो रहा है विखंडन के लिए, तो इसलिए इसे बोलते हैं पुनरुत्पादन गुणांक या न्यूट्रॉन गुणन गुणांक। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया तो यस कर दो। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, इसके 3 केस बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3 कंडीशन बन सकती है। कंडीशन नंबर 1, और यहां क्या बनेगी, कंडीशन नंबर 2, और यहां क्या बनेगी, कंडीशन नंबर 3। देखो, कंडीशन नंबर 3 और कंडीशन नंबर 1 क्या है, ध्यान से सुनो। देखो क्या होगा, देखो यदि के का मान क्या है, 1 से ज्यादा है, के का मान इसमें क्या हो, 1 से ज्यादा, इसमें क्या हो, के का मान 1 के बराबर, और या के का मान 1 से क्या हो, कम हो। ध्यान से समझना, बस सिंपल है, 3 कंडीशन। अब के आपको पता है क्या होता है, पुनरुत्पादन गुणांक होता है, न्यूट्रॉन गुणांक। जैसे एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि मान लो पहली पीढ़ी में कि फर्स्ट पीढ़ी में कितने न्यूट्रॉन ने भाग लिया, फर्स्ट में कितने ने भाग लिया, मान लो फर्स्ट में कितनों ने लिया, 50 ने लिया।
ठीक है। सेकंड में मान लो कितनों ने भाग करवाया, आपने सेकंड में भाग लिया 150 ने, बस 150 बन गई। मतलब हमने कुछ इस तरीके से किया कि हमने कोई रोक टोक नहीं लगाई। तो 150, अब के का मान निकालोगे तो के का मान कितना होगा, 150 बटे 50, यानी के का मान कितना आ गया 3। तो ये जो के का मान 3 आया, ये एक से ज्यादा है कि नहीं। अगर इस तरीके से, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि हर स्टेज में 3 गुना न्यूट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। जैसे पहले कितने थे 50, 50 से कितने हो गए, 3 गुना न्यूट्रॉनों ने ज्यादा भाग लिया, 3 गुना न्यूट्रॉनों ने ज्यादा भाग लिया है भाई। के का मतलब ये होता है 3 गुना न्यूट्रॉन ज्यादा भाग ले रहे हैं। अब ज्यादा न्यूट्रॉन, अगर हर स्टेज में अगर न्यूट्रॉन बढ़ेंगे, हर पीढ़ी में न्यूट्रॉन बढ़ेंगे, अगर हर स्टेज में न्यूट्रॉन बढ़ेगा, तो समझ गया ना, के का मान 3 से ज्यादा, मतलब ये वाली कंडीशन। हर पीढ़ी में न्यूट्रॉन बढ़ेंगे, अगर हर पीढ़ी में न्यूट्रॉन बढ़ेंगे तो ज्यादा यूरेनियम का क्या होगा, विखंडन। ज्यादा यूरेनियम का क्या होगा, विखंडन। अब ज्यादा यूरेनियम का अगर विखंडन होगा, ज्यादा यूरेनियम का विखंडन होगा, तो बताओ क्या होगा, हर पीढ़ी में ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होगी पिछली की तुलना में। हर पीढ़ी में पिछली की तुलना में ज्यादा ऊर्जा, हर पीढ़ी में पिछली की तुलना में क्या होगी, ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होगी। और ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होगी, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी विखंडन हो रहा है इस तरीके से, ये विखंडन अनियंत्रित रूप से, मतलब ये विखंडन किस रूप में हो रहा है, अनियंत्रित रूप में हो रहा है। ये विखंडन का कौन सा रूप हो गया, अनियंत्रित रूप हो गया, क्योंकि लगातार ऊर्जा उत्पन्न होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसलिए ये अगर कंडीशन होती है तो इस विखंडन को क्या बोलते हैं, अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया बोलते हैं। अगर ऐसे चले अभिक्रिया तो अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया बोलते हैं इसको। ठीक है, अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया के लिए के का मान कितना होता है, एक से ज्यादा होता है, मतलब हर स्टेज में न्यूट्रॉन बढ़ते हैं, अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया बोलते हैं। और इसका उदाहरण कौन है, ऐसा कहां पर होता है, ऐसा होता है परमाणु बम में। कहां पर होता है, परमाणु बम में होता है। ऐसा कहां देखने को मिलता है, परमाणु बम में। ठीक है, उसके बाद यहां अगर बात करें के बराबर 1, तो अब देखो सारी चीज समझ जाओगे। इसका मतलब ये है कि पहली पीढ़ी में अगर 50 में भाग लिया, तो दूसरी में भी कितने को भाग करवाना है हमें, 50 ही भाग ले। अब आप बोलेंगे सर बनेंगे तो 150, तो फिर वो 50 कैसे भाग लेंगे, 100 को किसी ना किसी तरीके से हटा दें, आगे भाग ही नहीं लेने देते। 100 को हटा दिए, बचे कितने 50, वो 50 ही करते हैं। अगली पीढ़ी में फिर 150 बनेंगे, फिर 100 को हटा दिया, तो इस तरीके से हर पीढ़ी में 50 ही रखने हैं। तो के का मान कितना आ जाएगा, 50 बटे 50। अब ऐसा आ गया तो मतलब हर स्टेज में समान न्यूट्रॉन, हर पीढ़ी में समान न्यूट्रॉन भाग लेंगे, हर पीढ़ी में समान न्यूट्रॉन भाग लेंगे। अगर हर पीढ़ी में समान न्यूट्रॉन भाग लेंगे, हर पीढ़ी में समान न्यूट्रॉन भाग लेंगे, तो हर पीढ़ी में समान ऊर्जा उत्पन्न होगी, हर पीढ़ी में समान ऊर्जा उत्पन्न होगी। अब हर पीढ़ी में समान ऊर्जा उत्पन्न होगी, इसका मतलब ये जो अभिक्रिया है विखंडन की, ये एक समान दर से चल रही है। यानी याद रखना, यह विखंडन अभिक्रिया क्या होती है, समान दर से चलने वाली विखंडन अभिक्रिया भी कहलाती है। समान दर से चलने वाली, समान दर से चलने वाली विखंडन अभिक्रिया, इसे समान दर से चलने वाली विखंडन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, इसे इस नियंत्रित भी, क्योंकि नियंत्रित हो रखी है ना ये, तो ये नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया भी है, ये नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया भी है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, परमाणु भट्टी। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है इसका, परमाणु भट्टी, जिसे हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय भट्टी भी कहते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद बात करें, ये 3 केस हो गए। अब ये वाला तो देखो बिल्कुल सिंपल से, दो अच्छे से याद करते हैं, इंग्लिश पेपर 100% आएगा। तो नियंत्रित अनियंत्रित में अंतर पूछ लेगा। उसके बाद देखो क्या होता है कि जैसे पहली में कितने भाग लिए 50, दूसरी में कितनों ने भाग लिए, मान लो दूसरे में रह गए मान लो 25 रह गए, तो के निकालोगे तो क्या लिखोगे, पहली 25 बटा 50 1 बटा 2, 0.5, यानी के का मान क्या हो गया, कम। यानी अगर ऐसे ही न्यूट्रॉन हर पीढ़ी में घटते गए, इसमें क्या होंगे, हर पीढ़ी में न्यूट्रॉन घटेंगे, हर पीढ़ी में न्यूट्रॉन क्या रहे, घट रहे। हर पीढ़ी में न्यूट्रॉन घटेंगे, तो हर पीढ़ी में ऊर्जा भी क्या होगी, घटेगी। ऊर्जा घटेगी, तो कहने का मतलब है अगर ऐसे ही न्यूट्रॉन घटते गए तो कुछ देर बाद ये विखंडन अभिक्रिया खुद ही रुक जाएगी, और कुछ समय बाद विखंडन अभिक्रिया रुक जाएगी, विखंडन अभिक्रिया रुक जाएगी। बस आपको ये 3 कंडीशन याद रखनी है। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। ये आपको समझ में आ गया सभी को, जल्दी से बताएं।
सिंपल है, कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है इसमें। तो बाकी का जो है वो हम कल करेंगे, ठीक है, बाकी का जो है वो कल करेंगे। आज जितना काम करा दिया उसको रिवाइज करें, उसको देखें, उसके नोट्स बनाएं, और बाकी का जो है वो कल करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास, और लगातार पढ़ते रहे सारे, पुरानी रिकॉर्डेड वीडियो भी देखते रहे। ओके, थैंक यू।